मैं तो बोल रहा हूं 10 साल से भी ज्यादा हो गए, 15 साल हो गए। पहले 12 साल वीडियोस पड़े रहते थे यूट्यूब पे और 30-40 व्यूज रहते थे उस पे, क्योंकि हमने उन पर कभी पैसा नहीं लगाया। आप जो डोनेशन में पैसा देते हैं ना, उसी से वो वीडियो किसी के पास पहुंचता है। तुम भी जो वीडियो देख करके मेरे पास आए हो, वो तुम तक किसी न किसी की डोनेशन के माध्यम से पहुंचा है। जनता की ओर से जितना भी डोनेशन आता है, उसका बड़े से बड़ा हिस्सा इसी काम में लग जाता है कि हमारी किताबें, हमारा वीडियोस, इनका प्रचार हो सके और ये लोगों तक पहुंच सके। आपने जो भी राशि दी है वो वापस आपके पास ही पहुंच गई प्रचार के रूप में कि लीजिए देखिए। कहानी कहती है कि 3 मछलियां हैं, एक तालाब में रहती थी और तालाब एक अंदरूनी रास्ते से किसी महासमुद्र से जुड़ा हुआ था। रास्ता जरा लंबा था और तालाब में रहने की मछलियों की आदत पुरानी। एक दिन मछुआरे आघात करते हैं। जानलेवा खतरा है। पहली मछली सीधे प्रस्थान कर जाती है। यात्रा दुष्कर होगी सागर तक पहुंचने की, लेकिन वो कहती है कि यात्रा करूंगी जरूर, अब यहां नहीं रहना। दूसरी मछली इस पहली मछली को अपना मार्गदर्शक मानती थी और पहली मछली के जाने पर वो हताश हो जाती है। उसे कोई मिलता नहीं, कोई दिखाई नहीं देता जो उसे रास्ता दिखा सके। तो ये उम्मीद तो छोड़ देती है कि महासागर तक कभी पहुंचना हो पाएगा। पर वो ये भी जानती है कि अगर यहां रुकी तो बच सकती नहीं। एकमात्र होशियारी ये थी कि गुरु जिधर को गया उसके साथ साथ पीछे पीछे चली जाती। अब वो चला गया, वह अवसर तो गंवा दिया। एक बेवकूफ़ी कर चुकी हूं, दूसरी बेवकूफ़ी नहीं करना चाहती। दूसरी बेवकूफ़ी ये होगी कि अब यहीं रुक करके होशियारी दिखाऊं। तो अब जब यहां रुक ही गई हूं, फंस ही गई हूं, तो एक ही काम कर सकती हूं कि सारी होशियारी त्याग दूं और ऐसी हो जाऊं कि जैसे मृत, कुछ करूं ही नहीं। सबसे अच्छा तो ये होता कि चली ही गई होती, उठ ही गई होती। पर अगर जा नहीं पाई तो कम से कम इस अकड़ में नहीं रहूंगी कि यहां रुक कर भी अपने प्रयत्न से, अपनी अक्ल से बच सकती हूं। तो अब अगर यहां रुकूंगी तो ऐसे रुकूंगी जैसे मैं हूं ही नहीं, ऐसे जैसे कि दम तोड़ चुकी है। तो मुर्दा हो जाती है, मुर्दा होकर तैरने लगती है। जाहिर सी बात है, मछुआरे पकड़ लेते हैं और पकड़ के देखते हैं कि ये तो मुर्दा सी है, तो रख देते हैं। मुर्दा मछली के भाग जाने का, फिसल जाने का क्या खतरा। जो ही उसको छोड़ देते हैं मुर्दा जान के, वो धीरे धीरे सरकती हुई पुनः तालाब में चली जाती है। किसी तरह जान बची। तीसरी मछली को अपने ऊपर बड़ा भरोसा। वो कहती है महासागर में भी नहीं जाना है, गुरु की सुननी भी नहीं है, मैं तो यहीं रहूंगी और मुझे पता है कि यहीं पर रह करके कैसे फलना फूलना है। पहली बात तो मैं यहां रहूंगी और दूसरी बात, यहां पर मैं होशियारी खूब दिखाऊंगी। तो खूब छपक छपक करती है।
इधर उधर भागती है, पूंछ चलाती है। और जितना वो ये सब कुछ करती है उतना मछुआरों को और स्पष्ट हो जाता है कि वो कहां पर है। तुरंत पकड़ ली जाती है। और जब फिर उसको गर्मा गर्म तवे पर तला जा रहा होता है तो पछताती है कि अब अगर दोबारा कभी मौका मिला तो होशियारी नहीं दिखाऊंगी। कभी अगर दोबारा मौका मिला तो तालाब में बंधी नहीं रह जाऊंगी, सागर की ओर जाऊंगी। तुम्हें क्या लगा कि ये कहानी सीधी सादी है, मछलियों के बारे में है, जीवन के आम फैसलों के बारे में है? अब इतना साहित्य पढ़ चुकी हो, इतना सुनती हो, और सूफियों का नाम जुड़ा हुआ है, इशारा मिल जाना चाहिए था कि बात गहरी है, कुछ और कहा जा रहा है। तीन प्रकार के मन होते हैं। तीन प्रकार के मन होते हैं और महासागर है आत्मा। मन अपने ही द्वारा रचित माहौल में कैद रहता है, उसका नाम है तालाब। मन अपने माहौल में कैद रहता है, अपने दायरे में कैद रहता है, वो एक स्वरचित विश्व में रहता है। जाहिर सी बात है वो विश्व छोटा सा है, सीमित है। ऐसा नहीं कि वो उससे बाहर निकल नहीं सकता, ऐसा नहीं कि वो महासागर तक पहुंच नहीं सकता, लेकिन यात्रा जरा दुष्कर है और आदत लग गई है। तो मन उस छोटे से ही तालाब में खुश रहा आता है। बहुत दिन तक खुश रह नहीं सकता, क्योंकि ये जो माहौल मन ने अपने लिए चुना है इसमें बड़े दुश्मन हैं। मन तो खुशी मनाना चाहता था, दुख दूर नहीं है, दुख को आ ही जाना है। जो पहला मन है, वो पहली मछली, वो उत्तम कोटि का मन है। वो जब देखता है कि सुख की तलाश में दुख मिलना तय है और एक दुख से मुक्ति मिल भी गई तो दूसरे कितने ही दुख आएंगे जरूर, क्योंकि तालाब सीमित है, छोटा है। जो कुछ भी सीमित है, छोटा है, वो तुमको सुरक्षा नहीं दे सकता, उसमें तुम ढूंढ निकाले जाओगे, उसमें तुम फांस लिए जाओगे। तो जब वो देखता है कि मछुआरे आ रहे हैं उसकी ओर, संसार के तमाम दुख आ रहे हैं उसकी ओर, तो वो ये नहीं कहता कि मैं तालाब के ही किसी और कोने में जाके छुप जाऊं। वो ये नहीं कहता कि मैं अपना संसार, अपना माहौल ऐसा ही रहने दूंगा। वो ये नहीं कहता कि जरा थोड़ा सा परिवर्तन कर लेता हूं, अभी ऊपर ऊपर जीता था, अब जरा तालाब में थोड़ा नीचे चला जाता हूं। वो कहता है नहीं 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 नहीं, हमें बात समझ में आ गई, जरा से इशारे से ही बात समझ में आ गई। रहना नहीं देश बेगाना है, ये संसार काटन की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। वो कहता है हम चले, हमने प्रस्थान किया।
तो कहता है हम इस माहौल में जिएंगे ही नहीं। पहली मछली ने जो करा उसी को अध्यात्म की भाषा में सन्यास कहते हैं। अपने सीमित माहौल को छोड़ करके अनंत की शरण में चले जाना, भले ही उसके लिए कितनी भी लंबी यात्रा क्यों ना करनी पड़े। मैं अब इस छोटे से माहौल में नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं अनंत महासागर के पास, सिर्फ वहीं मुझे सुरक्षा मिल सकती है। ये जिस जगह फंस गया हूं, जिसको मैं अपना घर कहता हूं, अपना संसार कहता हूं, ये घर नहीं है, ये संसार नहीं है, ये कारावास है। यहां एक ही नियति है, दुख। वो ये होशियारी नहीं लगाता कि यहीं बैठा रहूं और बचने का उपक्रम करूं। आशा छोड़ देता है, मोह छोड़ देता है। वो ये आशा नहीं रखता कि यहां रहूंगा भी और बच भी जाऊंगा, और वो मोह भी छोड़ देता है। वो ये मोह नहीं रखता कि इतने दिनों से यहां रहा हूं, अब चला कैसे जाऊं। वो उठ जाता है, वो कहता है जा रहा हूं, दिख गया, मैं चला। इस पहले मन, इस पहली मछली का आत्मा से संपर्क सबल है, सीधा है। इसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी मार्गदर्शक, किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं। फिर इससे जरा एक निम्न कोटि का मन है, उसे आप मध्यम कोटि का मन कह सकते हैं। वो दूसरी मछली, वो दूसरी मछली उस पार महासागर तक जाने का रास्ता स्वयं नहीं खोज पा रही, कम से कम अभी नहीं खोज पा रही। हो सकता है प्रकारांतर में खोज भी ले, पर अभी उसको धुंधल का है। ये तो दिख गया है उसको कि अभी जहां है वहां बड़े दुख हैं, बड़े खतरे, बड़े मछुआरे, पर उसको ये नहीं पता कि इसके अलावा विकल्प क्या है, और यदि विकल्प है तो वहां तक जाऊं कैसे। ये तो दिख गया है कि अभी जहां है यहां तो बड़ी पीड़ा है, पर यह समझ में भी नहीं आता कि यहां से मुक्ति कैसे पाए। अभी इसे जरा समय लगना है, लेकिन फिर भी इतनी सद्बुद्धि इस मछली में है कि कोई आशा न रखे अपने पुरुषार्थ पर। वो कहती है बड़ी बुरी घटना तो मेरे साथ घट ही गई कि यहां फंस गई, अब उससे भी बुरा यह होगा कि यहां फंसने के बाद मैं चालाकी दिखाऊं। होशियारी होती अगर मुझ में तो फंसती ही क्यों। होशियारी होती यदि मुझ में तो गुरु का अनुसरण न करती। तब तो जब वो जा रहा था और मुझे बुला रहा था तो मैं चूकी, मैं जैसे सोई हुई थी, मैं बेहोश थी, वो बुलाता रहा, मैं गई नहीं उसके साथ। अब कम से कम मैं ये भ्रम न पालूं कि उसके बिना भी, उससे बिछुड़ कर भी मैं किसी तरीके से स्वस्थ रह सकती हूं, मेरा हित सध सकता है। तो ये मछली विरक्त हो जाती है, ये ऐसी हो जाती है जैसे मुर्दा।
ये तालाब से कहती है तुम मुझे छोड़ते नहीं, तुमने मुझे पकड़ रखा है, ठीक है तुम मुझे पकड़ लो, लेकिन तुम्हारे हाथ मेरी मुर्दा देह ही आएगी। आत्मा मेरी कहीं और की है, आत्मा मेरी महासागर की है। मजबूरी है मेरी कि मेरा शरीर महासागर तक नहीं पहुंच पाया, पर दिल से तो मैं वहां पहुंच ही चुकी हूं। दिल तो मेरा महासागर के साथ लगा हुआ है, दिल तो मेरा मेरे गुरु के साथ लगा हुआ है। बड़ा अभाग है मेरा कि शरीर से मैं यहां फंसी रह गई। तो तुम ले लो मेरा शरीर, पर तुम्हें मेरा शरीर वैसा ही मिलेगा जैसा बिना प्राणों का होता है। मैं रहूंगी यहां, मैं जीऊंगी यहां, पर बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी आशा के, बिना किसी बंधन के, बिना किसी मोह आसक्ति के। मेरा तुमसे कोई नाता नहीं रहेगा। जो ऐसे जीने लगता है वो दुनिया के किसी काम का नहीं रहता, तो दुनिया स्वयं उसे त्याग देती है, क्योंकि वो दुनिया के लिए अब उपयोगी नहीं रहा, वो मुर्दा हो गया। बेहतर तो यही होता कि वो चला गया होता, पर जा नहीं पाया, तो अब वो कर रहा है जो जाने से कमतर लेकिन अन्य विकल्पों से बेहतर काम है। ये बच जाता है क्योंकि ये अनुपयोगी हो गया, ये मुर्दा हो गया। जैसी पहली मछली थी वैसे लोग बड़े कम होते हैं, बड़े कम। जैसी दूसरी थी ऐसे थोड़े ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम। अब आते हैं तीसरी मछली पर। जैसे होते हैं हम, अधिकांश मानवता तीसरी मछली जैसी है। बड़ी अकड़ है हम में। पहली बात तो हालत हमारी ये कि महासागर से, आत्मा से, परमात्मा से हमारा कोई संबंध नहीं। रास्ता उपलब्ध है, लेकिन उस रास्ते पर चलने की हमारी कोई नीयत नहीं। हम खुश हैं अपने छोटे छोटे तालाबों में। उन तालाबों को हमने घर का नाम दे दिया है। उन तालाबों को हमने अपने समाज का, अपनी मानसिकता का, अपने माहौल का, अपनी दुनिया का नाम दे दिया है कि यही तो है, इसी में तो जीना है। और इतना ही नहीं, उन माहौलों में जब हमें दुख मिलता है, हम पर संकट आता है, तो हम में गुरूर इतना है और चालाकी इतनी है कि हम समर्पण करने की जगह उपक्रम करते हैं। हम निष्क्रिय हो जाने की जगह और सक्रिय हो जाते हैं। जैसे कि कोई जलते हुए घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक भागे, जो बच जाएगा। जैसे कोई मछली सूखे तालाब में एक कोने से दूसरे कोने तक भागे, जो बच जाएगी। एक कुत्ता था, मुझे प्यारा था। बेचारे की बड़ी दर्दनाक मौत हुई। वो एक गाड़ी में बंद रह गया। गाड़ी के चारों दरवाजे बंद, बस कुछ घंटे के लिए। इतने में ऑक्सीजन न मिलने के कारण उसकी सांस उखड़ गई। बड़ा कुत्ता था, काफी बड़ा। डॉक्टरों ने कहा छोटा कुत्ता होता तो बच जाता।
या अगर ये बंधा हुआ होता तो भी बच जाता। गाड़ी, बंद गाड़ी के भीतर ऑक्सीजन कम था, कम ही होगा, लेकिन इतना भी कम नहीं था कि 3-4 घंटे तक उसे सांस ना आ जा सके। गर्मी इत्यादि बहुत ज्यादा नहीं थी। उसकी मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि बंद होने की छटपटाहट में उसने गाड़ी के भीतर ही चक्कर लगाना शुरू कर दिया। चक्कर लगाने के कारण जितनी ऑक्सीजन थी भी थोड़ी बहुत, वो उसने जल्दी ही खर्च कर डाली, और न सिर्फ ऑक्सीजन खर्च कर डाली बल्कि अपने लिए और गर्मी पैदा कर ली। ये उस तीसरी मछली की हालत है। पहली बात तो फंस गई है, और दूसरी बात फंसने के बाद हाथ पांव चला रही है, अब और जल्दी मरेगी। जैसे कि आप उलझ गए हो रस्सियों में, और उलझने के बाद आप और ज्यादा बेतरतीब तरीके से, बड़ी ऊर्जा से हाथ पांव चलाने लगे, सुलझाने की कोशिश करने लगे। हम जानते हैं कि क्या होता है। ये तीसरी मछली हम सब हैं। हम गलती नहीं मानने वाले, हमारा बड़ा भरोसा है अपने आप पर। हम कहते हैं पहला निर्णय ठीक था। पहला निर्णय क्या? कि इसी तालाब में रहना है, इसी तालाब को घर कहना है, यही दुनिया बसानी है। हम कहते हैं पहला निर्णय ठीक था, और अब दूसरा निर्णय भी ठीक है। दूसरा निर्णय क्या? कि पहला निर्णय चूंकि ठीक था, इसीलिए अब साबित करो कि पहला निर्णय ठीक है। पहला निर्णय गलत था, पर हम कहते हैं पहला निर्णय ठीक था, इसीलिए एक दूसरा निर्णय करते हैं कि अब साबित करो कि पहला निर्णय ठीक था। कैसे साबित करोगे कि पहला ठीक था? बच के दिखाओगे। जैसे कि गलत रास्ते पर ज्यादा जोर दौड़ने से सही मंजिल तक पहुंच जाओगे। यह हमारा तर्क है। हम मानेंगे नहीं कि रास्ता ही गलत चुन लिया है। अपने गलत निर्णय को सही साबित करने के लिए गलत रास्ते पर हम और तेजी से दौड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि मंजिल से और दूर पहुंच जाओगे। जितना प्रयत्न करोगे उतनी बुरी हालत में पहुंचते जाओगे। आम संसारी का ऐसा ही हाल है। वो जितनी मेहनत करता है उतना डूबता है, वो जितना श्रम करेगा उतना डूबेगा, क्योंकि राह ही गलत पकड़ी है, दिशा ही गलत है। एक ही सही निर्णय हो सकता था। रहना नहीं देश बेगाना है, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। एक ही सही निर्णय हो सकता था कि इस बेगाने देश से, और बार बार गाते हैं ना कभी, कि अमरपुर ले चलो रे मितवा, यहां नहीं मन लगता, अमरपुर ले चलो। अमरपुर माने वो जगह जहां मौत नहीं है, अमरता है। हमने बड़ी गहरी पहली भूल कर दी है, सबने ही। हम सब छोटे छोटे ताल तलैयों में फंसे हुए लोग हैं। अब दूसरी भूल मत करिएगा। अपने भीतर ये गुरूर मत बैठने दीजिएगा कि इस ताल तलैये में रहकर भी आप फल फूल सकते हैं। ये साफ जान लीजिए कि फंस गए हैं। और अगर फंस गए हो, स्वीकार लिया, तो मुक्ति का रास्ता खुलता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो फिर बस पश्चाताप का रास्ता है कि जब तले जा रहे हो, भूने जा रहे हो, तो कह रहे हो हाय दैया ये क्या कर लिया, अब पछताए हो क्या। आप में से जिन लोगों को भी ये थोड़ा भी एहसास है
कि गलत दिशा जा रहे हो या गलत जगह फंस गए हो। कहानी आपको बहुत स्पष्टता से, बहुत जोर देकर के बता रही है, अपना हठ छोड़ दो। हो सकता है कि तुम जिस जगह फंसे हुए हो या जिस दिशा जा रहे हो वहां तुमने बड़ा निवेश कर दिया हो, वहां तुमने बड़े साल लगा दिए हो, बड़ी ऊर्जा लगा दी हो, बड़ा पैसा लगा दिया हो। हो सकता है वहां तुम्हारा मन लग गया हो, बड़ी आसक्ति हो गई हो, कुछ भी हो गया हो। वो जगह छोड़ दो, वो दिशा छोड़ दो। सही काम करने का कोई गलत समय नहीं होता। गलत दिशा अगर जा रहे हो तो मुड़ जाने का, यू टर्न लेने का कोई गलत समय नहीं होता। जब ही जान जाओ कि दिशा गलत है, तुरंत गाड़ी मोड़ो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी दूर आ गए हो, गाड़ी मोड़ो। ये दुहाई मत दो कि अब तो उम्र बीत गई, अब तो बहुत दूर आ गए, अब हमसे थोड़ी ही होगा, अब अगले जन्म में देखेंगे। ये सब बहाने हैं, और बहानों से तुम्हें ही और कष्ट मिलना है। और गलती हो गई है, फंस गए हो, ये एहसास तुम्हें होता ही रहता है। मछुआरे चारों ओर हैं। मछुआरे का मतलब समझते हो? जो कोई तुम्हारी आजादी छीनकर अपना हित साधे, सो मछुआरा। अब देख लो कि तुम्हारे चारों ओर मछुआरे हैं या नहीं हैं। अर्चना, जरा गहराई। जो बातें बच्चे कर रहे हैं इतने छोटे छोटे, वही बातें आप भी करोगे तो क्या सीखा? ये सूफियों की बड़ी खूबी है कि बात की बात में पार की बात कर जाते हैं। सूफियों को मछलियों से क्या लेना देना है भाई? जाहिर सी बात है कि वो न मच्छी न मछुआरा, कुछ और ही समझाना चाहते हैं आपको। अड़ो नहीं, तीसरी मछली। तुम्हारा उछलना कूदना, हाथ पांव चलाना तुम्हें और जल्दी फंसा देगा। मछुआरे तो चाहते हैं ऐसी मछलियां जो जरा चंचल हों, जिनकी पूंछ खूब मटकती हो। ये बहाना चलेगा ही नहीं कि हम यहीं रहकर सब ठीक कर लेंगे ना। ये बहाना चलेगा ही नहीं कि हम जैसे हैं वैसे ही रह करके सब ठीक कर लेंगे ना। ये तुम अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो। तुम कहते हो हम जैसे हैं हम वैसे रहे भी आए, हम जहां हैं हम वहां रहे भी आए।
और दुख से मुक्ति भी मिल जाए। ये असंभव मांग है, तुम्हारी मांग कभी पूरी नहीं हो सकती। तुम जहां हो और जैसे हो वहीं और वैसे रहते हुए तुम्हारा एक ही हश्र होना है, क्या? तले जाओगे। तो ये अकड़ छोड़ दो, ये जिद छोड़ दो। जो जिद तुम कर रहे हो तुमसे पहले करोड़ों अरबों ने करी है और सब तले गए हैं। तुम अपवाद नहीं होने वाले। सबको अपनी होशियारी पे बड़ा यकीन होता है, तभी तो सब तले जाते हैं। दो बातें ध्यान से समझना अगर सद्बुद्धि है। पहली, पहचानो कि तुम्हारा असली घर कहां है। दूसरी, अगर संसार में फंस भी गए हो तो पहचान लो कि पहली मछली कौन सी है। पहचान लो कि किसको गुरु बना सकते हो। तीसरी मछली के लिए तो कोई उम्मीद है ही नहीं। दूसरी बच सकती है अगर गुरु का अनुकरण कर ले। इस भ्रम से निकलो कि तालाब तुम्हारा घर है। तुम्हारे दिल में अपने असली घर की याद जलनी चाहिए, एक खिंचाव लगातार महसूस होना चाहिए। और जब असली घर की याद दिल में जलेगी तो उसी के प्रकाश में तुम्हें यह भी दिख जाएगा कि किसका साथ लेकर के असली घर तक पहुंच सकते हो। जो तुम्हें तुम्हारे असली घर तक पहुंचा सकता हो उसे जाने मत दो। वो जा भी रहा हो तो पीछे से मनौती करके रोक लो उसको। वो चला गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर दूसरी मछली ने बड़ी मुश्किल से ही अपनी जान बचाई। मंजिल को पहचानो और रास्ते को पहचानो। आत्मा मंजिल है, गुरु रास्ता है। दोनों में से किसी को भी नहीं पहचाना तो तले जाओगे। अच्छा, आप पूछता हूं आपसे, तीसरी है आप, तो आपसे तो बात ही करना व्यर्थ। दूसरी है यदि आप, तो बताइए कि क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, सागर को पहचानना या पहली मछली को पहचानना? मछली को पहचानना, क्योंकि उसी के पहले सागर को पहचानने से भी ज्यादा जरूरी है पहली मछली को पहचानना, क्योंकि अगर पहली को पहचान लिया तो सागर से पहचान वो करवा देगी। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। बलिहारी पहली मछली सागर दियो मिलाए। पहली मछली पहचान ली तो परमात्मा दूर नहीं है। तो परमात्मा यदि सीधे सीधे न दिखता हो तो कम से कम तालाब के भीतर जो जरा ज्योतिर्मय दिखता हो उसका साथ कर लो।
कम से कम इतना तो करना कि तीसरी वाली का साथ न कर लेना। और तीसरी वाली बड़ी आकर्षक लगेगी, उसकी पूंछ बहुत मटकती है, लगेगा इसको देखो कितनी सक्रिय है, कितनी उत्साही। उसका साथ मत कर लेना। आई बात समझ में कुछ? कुछ बोलना या पूछना? आचार्य जी, जैसे तीनों मछली का एक रोल है। पहली मछली ने पहले ही अपने मन में डर बैठा लिया कि अगर मछुआरे जाएंगे तो मुझे पकड़ लेंगे। मतलब ज्यादा जरूरी नहीं है कि हर बार हिम्मत दिखाओ, डर ही काम में आता है। डर ही एहसास दिलाता है कि हाँ ये गलती हो सकती है, पहले ही बता देगा। पहली मछली से ज्यादा हिम्मती कोई नहीं था, पहली मछली से ज्यादा निडर कोई नहीं था। पहली मछली ने भी कभी सागर की यात्रा पूर्व में करी नहीं थी, पर उसने हिम्मत दिखाई कि मैं एक अज्ञात यात्रा पर चल पड़ूंगी। उसने कहा कि तालाब से मेरा परिचय है, तालाब जाना पहचाना है, लेकिन मैं इस जानी पहचानी जगह को छोड़ करके एक अपरिचित अज्ञात सुदूर जगह जाने को तैयार हूं। बोलो ये डर का काम है या हिम्मत का? डरपोक वो होते हैं जो बदलाव से डरते हैं, जो अपने आप को छोड़ने से डरते हैं, जो अपने अहंकार से चिपके रह जाते हैं, क्योंकि अहंकार जाना पहचाना है, हमेशा से उसके साथ रहे हो। इतना पक्का समझ लो, संसारी तालाब में रह करके संसारी मछुआरों से बचना संभव नहीं है। ये उम्मीद त्याग दो। और ये बड़ी आकर्षक उम्मीद होती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, कि हम जैसे हैं वैसे रहे भी आए और परम पद का स्वाद भी मिल जाए, कि अहंकार भी बना रहे और मुक्ति भी हो जाए। ये बड़ी आकर्षक उम्मीद होती है। पेट भी भरा रहे, उपवास भी हो जाए। पेट भी भरा रहे और उपवास भी हो जाए, ये बड़ी आकर्षक उम्मीद होती है। इसे कहते हैं पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, सब मिल जाए। ये नाहक उम्मीद है, ये कभी साकार होने की नहीं। तुम चाहते हो कि तुम तालाब में भी रहो और तुम्हें समुद्र भी मिल जाए, ऐसा नहीं होता।
सब साथ रहेंगे। सोचो, 5-7 मछलियां तली जा रही हैं और साथ साथ कुछ गुनगुना रही हैं। कहो क्या? हम साथ साथ हैं। तले जाने वालों का साथ नहीं करना है। जानो कि कौन है साथ करने योग्य, अगर अपने हितैषी हो तो। बिल्कुल सलाह दो, उस तीसरी को समझाओ, पर वो ना माने तो उसके साथ मत रुक जाना। तुम्हारा काम है उसे अपने साथ लेकर के जाना और उसकी जिद है तुम्हें अपने साथ बांधे रखना। तुम जरा वो करना जो तुम्हारा धर्म है। वो ना आए साथ तो भी तुम वहां जाना जहां जाना प्रेम है तुम्हारा, धर्म है तुम्हारा, आत्मा है तुम्हारी।